अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल में शेख डिफेंस राइटर के साथ। चीन की दफाई सनत को ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज़बरदस्त दुआम हासिल हुआ है। पाक भारत जंग मई 2025 को चीन की दफाई सनत के लिए एक ज़बरदस्त कामयाबी की नींव बनकर आ चुकी है। पाक फजाइया के J-10C और PL-15E की कामयाबी ने चीन की एविएशन संद को और मिसाइलों की संद को बहुत ही ज़्यादा जो है वो कामयाबी दी है, और उसमें रिकॉर्ड जो है वो मुनाफा कमाया है, और पूरी दुनिया में उसकी मांग बेइंतहा बढ़ गई है। इस वक्त चीन के हथियारों की एक्सपोर्ट का असल फिगर तो मैसर नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक चीन की दफाई सनत की एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $9 बिलियन से तजावज़ कर चुकी है। और उसके हथियारों के खरीदारों की जो फहरिस्त है वो तेज़ी से जो है वो लंबी होती जा रही है। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका प्रोडक्शन JF-17 ब्लॉक 3 की फ़रोख्त अगर पाकिस्तान भी करे तो फाजल पुजा जहाज की बड़ी खेप तो चीन ही फराहम करता है। हाल ही में चीन और इंडोनेशिया के दरमियान 42 J-10C की फ़रोख्त का मुआहदा तय पाया है, जो इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी मनसूख करके चीन से किया है। $9 बिलियन के इस मुआहदे में मज़ीद 42 तैयारों की खरीदारी की ऑप्शन को भी लाइव रखा गया है। चीन के JL-8 तरबीती त्यारे जो हैं, जो कि K-8 कहलाते हैं, और वो भी पाकिस्तान के साथ उनका मुश्तरका प्रोजेक्ट है, तकरीबन 12 ममालिक में ज़ेर इस्तेमाल है। और हाल ही में चाइनीज़ जो एयरफोर्स है उसने JL-9 तरबीती त्यारे को भी इंडक्ट किया है, जिसे बाद में म्यांमार और सूडान ने ख़रीदा है। जबकि JL-10 जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने ख़रीदा, और ये बड़ा कामयाब त्यारा है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड त्यारा है। इसके अलावा जिम्बाब्वे ने भी इस त्यारे को ख़रीदने के लिए ऑर्डर दिया है। चीन के हेलीकॉप्टर जो हैं वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब चीन की त्यारा साजी की सनत के साथ साथ हेलीकॉप्टर की जो सनत है वो भी बड़ी कामयाब हो चुकी है, और चीन के जो Z-9 हेलीकॉप्टर हैं वो 12 ममालिक के ज़रिए इस्तेमाल हैं। इसी तरह चीन के Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर हाल ही में पाकिस्तान आर्मी ने ख़रीदे हैं, और पूरी दुनिया में कई ममालिक ने इसमें दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। चीन की बहरिया की टेक्नोलॉजी भी अब पूरी दुनिया में पजीराई हासिल कर रही है। चीन के फ्रीगेट, आबदोज़ और जंगी कश्तियाँ आलमी सतह पर बहुत पजीराई हासिल कर रही हैं। में थाईलैंड और पाकिस्तान ने चीन से टाइप 039 आबदोज़ें हासिल की हैं। रवायती सतह पर पाकिस्तान फ्रांस से आबदोज़ें हासिल करता है, लेकिन अब चीन से जो आबदोज़ें हासिल की गई हैं वो नेटो के स्टैंडर्ड की हैं और बहुत जदीद हैं। चीन ने टाइप 37 क्रोवेट बनाए हैं। वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, शुमाली कोरिया, नमीबिया, श्रीलंका और तंजानिया ने ख़रीदे हैं, और ये बहुत बड़े ऑर्डर जो हैं ये चीन ने तैयार करके दिए हैं। हाल ही में रूसी बहरिया ने होवरक्राफ्ट जो है ज़ुबर, वो भी चीन से ख़रीदी हैं, और उसकी काफ़ी बड़ी तादाद ख़रीदी गई है, जो कि चीन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि रूस से असला ख़रीदते ख़रीदते अब वो रूस को असला फ़रोख्त कर रहा है। चीन की मिसाइल साजी की सनत जो है वो बड़ी कामयाब है। ख़ास तौर पे उसके एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो पूरी दुनिया में बड़े कामयाब हो चुके हैं, और अब पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, म्यांमार, सऊदी अरेबिया, सर्बिया, ताजिकिस्तान, मराकश और रवांडा, सभी ममालिक जो हैं उनके बनाए हुए एयर डिफेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें भी कामयाबी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी इसके जो, और ईरान में इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। इसी तरह फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले PL-15C को तो सब जानते हैं, जिसने पाक भारत जंग में बहुत मकबूलियत हासिल की। अब PL सीरीज़ की जो मिसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया में फ़रोख्त हो रहे हैं, और म्यांमार, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, मिस्र, ईरान, बर्मा, श्रीलंका, सूडान, वेनेजुएला और तंजानिया ने वसी पैमाने पर इन मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं। चीन की दफाई सरहद ने ऐसा पूरी दुनिया में अपना रास्ता बना लिया है, खुसूसन एशिया और अफ्रीका के बाद अब चीन ने लातीनी अमेरिका के ममालिक को भी वसी पैमाने पर हथियारों की फरहमी शुरू कर दी है। इस वक्त आलमी रैंकिंग में अगरचे चीन का हथियारों की जो फ़रोख्त का लेवल है वो 5वें नंबर पर आता है, लेकिन आलमी हथियारों की फ़रोख्त में इसका हिस्सा बहरहाल 5.6% से ज़्यादा नहीं है, जो कि अमेरिका का 42% है, फ्रांस का 9.8%, रूस का 6.8% और जर्मनी का 5.7% है। दुनिया में हथियारों की फ़रोख्त में चीन का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जबकि रूस का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, बल्कि अमेरिका का हिस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगले 10 सालों में आलमी मार्केट में हथियारों की फ़रोख्त में चीन, जनूबी कोरिया, तुर्की और जापान का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा रोशन नज़र आ रहा है, और उनकी जो सेल्स हैं वो दुगनी से ज़्यादा होती नज़र आ रही हैं, और रूस का हिस्सा इसमें कम होता जा रहा है। फ्रांस की हथियारों की एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ चुका है। उसकी बड़ी वजह ये है कि राफेल हथियारों के ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रहे हैं, और इंडोनेशिया ने
اس کا آرڈر کینسل کیا ہے، اور حال ہی میں بھارت نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ اگر فرانس نے اس کو ٹیکنالوجی نہ دی تو یہ ڈیل بھی کینسل ہو جائے گی۔ تو یہ عالمی سطح پر فرانس کی جو ہتھیاروں کی فروخت کا جو کوانٹم بہتر ہوا تھا وہ رافیل کی وجہ سے ہی اوپر ہوا تھا، اور اب لگتا ہے کہ رافیل کی وجہ سے ہی ڈاؤن چلا جائے گا۔